मोतिये ईमान बोले, व नुक्तारस तकीकातान बोले, अदब का मतले ताबान बोले, व अहसन मिन कलम तरक़तोइनी, व अजमल मिन कलम तलिद निसाओ, खुलिक़ता मुबर्राम मिन कुल्लि ऐबिन, कान्नक क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। हजार बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबिस। सारे दुनिया के दरख्तों के कलम हो जाएं, जितने भी रोशनाई, जितने भी समंदर हैं रोशनाई हो जाएं, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ रसूल अकरम, चाहे मसरूफ़ अमल सारी खुदाई हो जाए। मेरे मोहतरम, आज से 1446 साल पहले का जायजा लिया जाए तो पता ये चलता है जैसे आज दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया के खित्ते खित्ते में, दुनिया के हर इलाके में इंसानी आबादी आबाद है। दुनिया के हर इलाके में इंसानों का वजूद पाया जाता है। दुनिया के हर खित्ते, हर जिब्बे में इब्ने आदम मौजूद है। मगर ये इंसान आज से 1446 साल पहले का जायजा ले तो पता ये चलता है इस इंसान का जहन इबादत और रियाजत के मामले में एतिकाद की बुनियाद पर इस कदर इसका जहन भटका हुआ था, इस कदर इसका जहन बहका हुआ था कि इंसान जब रात के सन्नाटे में सो करके उठता, सुबह में बेदार होता, रात की तारीकी को मुकम्मल करता, सुबह में जागने के बाद उगते हुए सूरज की शुआओं को देखता तो कहता ऐ सूरज तू मेरा माबूद है। ये इंसान जब किसी हरे भरे दरख्त पर नजर डालता तो उसको अपना खुदा तस्वुर कर बैठता था। ये इंसान जब किसी दरिया के किनारे से गुजरता तो उसकी बहती हुई मौजों को देख करके उसको अपना माबूद समझ बैठता था। ये इंसान जब किसी पहाड़ के ऊपर नजर डालता तो उसके ऊंचे टीले पर नजर जाने के बाद उसको अपना खुदा मान बैठता था। गर्ज ये कि हिंदुस्तान से लेकर के अरबिस्तान तक कुफ्र और गुमराही के बादल छाए हुए थे, बल्कि हम और आप जिस मुल्क में आबाद हैं इस मुल्क की तारीख बताती है कि 32 करोड़ माबूदाने बातिला की इबादत इस मुल्क के बाशिंदे कर रहे थे। ऐसे जैसे कोई कंकर और पत्थर की इबादत करता है। कंकर, पत्थर, हवा, फिजा, पेड़ पौधे, आग, मक्खी, मच्छर की इबादत इस मुल्क के लोग करते थे। और इखलाकी तौर पर इस मुल्क की तारीख बताती है जिस मुल्क में हम और आप आबाद हैं इस मुल्क में सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी, बेवाओं को दरियाओं में डाला जा रहा था, औरतों का कोई वजूद नहीं था। अगर किसी नौजवान औरत का शौहर मर जाता तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी, बल्कि उसको उसी के जनाजे के साथ जला दिया जाता था। और अगर जिंदा रहना चाहती तो मकान के कमरे में कैद करके जरूरियात जिंदगी वहीं पेश किए जाते थे। ये तारीख बताती है और इखलाकी तौर पर हिंदुस्तान का माहौल बताता है कि अगर किसी बाप का सर भी, किसी बाप का साया उसके बच्चे से उठ जाता तो लोग उसका सहारा नहीं दे करके बल्कि उसके माल पर नाजायज कब्जा कर लिया करते थे। और अरब की तारीख तो ये बताती है बाज कबीलों में बच्चियों की पैदाइश को मनहूस समझा जाता था। और अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हो जाती तो बाप माँ के गोद से बच्ची को छीनता और एक चटियल मैदान में ले जाकर के पहुंचने के बाद अपने हाथ से गड्ढा खोदता, अपनी बेटी को उसमें लेटता। बाप अपने कदम को उठा करके बेटी के सीने पर रखता और बेटी हैरत भरी निगाह से, मोहब्बत भरी निगाहों से बाप के चेहरे पर नजर डालती, मगर बाप की आंखों में आंसू के बजाय खून टपकने लगता था। ये तारीख बताती है। अरब का दस्तूर ये था कि लोग लुकमे पर शराब पिया करते थे, शराब पी करके अपनी जरूरियात जिंदगी में मशगूल हो गया करते थे। अमीर गरीब को सताता था, यतीमों का कोई चारागाह नहीं था। नौजवान खुशहाल माहौल में जिंदगी गुजारने के लिए तरस रहा था। हर तरफ से कुफ्र और गुमराही के बादल छाए हुए थे। जब इंसान कुफ्र और गुमराही के दलदल में धंसने लगा तो औरतों ने रात के सन्नाटे में दुआ की, मौला भेज दे किसी ऐसे पैगंबर को जो हमारी वजूद को हमारी वजूद को पामाली से बचा सके। भेज दे किसी ऐसे हादी अकबर को जो औरतों को वजूद बख्श सके। मौला भेज दे किसी ऐसे पैगंबर को जो हमें हिजाब में रखने की इजाजत दे दे। मौला भेज दे किसी ऐसे रसूल को जो यतीमों का हामी बन जाए। मौला भेज दे किसी ऐसे पैगंबर को जो कायनात को अच्छा निजाम अता
कर सके। खल्ला के कायनात ने लोगों की दुआओं को शर्फ़े कबूलियत से मुशर्रफ फरमाने के बाद 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह शादी के वक्त मक्का की धरती पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में, हजरत अब्दुल्ला के घर में, हजरत आमना के बतन मुकद्दस से रहमतुल लिल आलमीन की जलवागरी हो जाती है। जब मेरे आका सुबह शादी के वक्त मक्का की सरजमीन पर तुलुए इजलाल फरमाते हैं तो ज़हन में एक सवाल पैदा होता है। कल भी बच्चे पैदा होते थे, आज भी पैदा हो रहे हैं, सुबह क़यामत तक बच्चे पैदा होते रहेंगे, लेकिन तख्लीक़े नबवियत सबकी एक जैसी होती है। लेकिन आप जरा गौर करें, आज भी बच्चे पैदा होते हैं, कल भी पैदा हो रहे थे, सुबह क़यामत तक पैदा होते रहेंगे, लेकिन जिस वक्त मेरे आका तशरीफ लाए वो वक्त सारे औकातों में अफजल आला है। ज़हन ने सवाल किया, बच्चे पैदा होते हैं मगर सुबह क़यामत जो है, सुबह शादी के वक्त किसी के घर में किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई है। अगर हुई है तो 10 मिनट पहले हुई होगी, अगर हुई है तो 10 मिनट बाद में हुई होगी। जिस वक्त मेरे आका तशरीफ लाए उस वक्त में कोई बच्चा न कल पैदा हुआ था, न आज पैदा हुआ है, न सुबह क़यामत तक पैदा होगा। हमने सवाल किया, मौला तू अपने हबीब को रात के दिन रात की तारीकी में भी भेज सकता था या मुकम्मल दिन के उजाले में भी भेज सकता था, ऐसा क्यों हुआ कि रात जा रही है, दिन का उजाला आ रहा है, ऐसे सुनहरे मौके पर मेरे महबूब को तूने क्यों भेजा? उसका जवाब ही मिलता, नादान तूने समझा नहीं। अगर मैं रात के अंधियाले में भेजता तो रात की तारीकी मुकम्मल दिन के उजाले को चैलेंज करता। ऐ रात तेरी कोई बिसात नहीं, ऐ रात तेरी कोई औकात नहीं, इसलिए कि मुस्तफा की जलवागरी हमारी मौजूदगी में हुई है। और अगर रात जो है दिन के उजाले में तशरीफ लाते तो दिन का मुकम्मल उजाला रात के मुकम्मल अंधियारे को चैलेंज करता। ऐ रात तेरी कोई बिसात नहीं, ऐ रात तेरी कोई औकात नहीं, इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन की जलवागरी हमारी मौजूदगी में हुई है। इसलिए परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को ऐसे सुनहरे मौके में भेजा कि रात जाते जाते रुके मुस्तफा की ज़ियारत कर ले और दिन का उजाला आते आते चेहरे रसूल की ज़ियारत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मेरे आका सुबह शादी के वक्त मक्का की सरजमीन पर तुलुए इजलाल फरमाते हैं तो सारे मक्के के लोग महवे ख्वाब थे, लेकिन जब सुबह में उठने के बाद हरम काबा के बाहर जमा हो गए, एक दूसरे से मुलाकात करने के बाद कहने लगे आज एक अजीब सी कैफियत पूरे मक्के की है, आज मक्के की रिज़िम बदली हुई है, मक्के के हालात बदले हुए हैं। लोगों ने कहा बताओ तो सही वजह क्या है, तुम्हारे बातों में तगय्युर मालूम दे रहा है, आज जो बात तुम कर रहे हो कभी इस तरीके से तुमने बातें नहीं की, बताओ हालात क्या है? क्या आज तुम नहीं देख रहे हो आज मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्के की हवा फिजा महक रही है, मक्के का बच्चा महक रहा है, मक्के की हवा फिजा महक रही है। एक ने कहा आज मैं जब सुबह सवेरे सो करके उठा मैंने अपने घर का जायजा लिया तो मैंने देखा मेरे घर में जो बूढ़ा बाप था बीमार था, बिला दवा अच्छा हो गया है। एक ने कहा आज जब सुबह सवेरे मैंने अपने आप को बिस्तर से उठाया तो मैंने देखा मेरे घर के अंदर जानवर मौजूद थे जिनके थन दूध से सूखे हुए थे, उनके थन दूध से भरे नजर आ रहे हैं। किसी ने कहा आज सुबह सवेरे जब मैं सो करके उठा अपने बाग बगीचे का जायजा लिया तो मैंने देखा कि मेरे घर के आंगन में जो बाग के दरख्त थे वो दरख्त सब सूखे हुए थे, लेकिन जब मैंने सुबह सवेरे सो करके उठा अपने आप को बिस्तर से उठाया उन बाग के दरख्तों को देखा तो हर दरख्त जो है फल आमूदा नजर आता है, हर दरख्त हरे भरे नजर आते हैं। किसी ने कहा हमने अपने जानवरों का जायजा लिया, उनके थन दूध से भरे नजर आ रहे हैं। किसी ने कहा आज हमारे घर के हर दीवार महक रही है, किसी ने कहा आज मक्के का हर इंसान महक रहा है, मक्के की गलियां महक रही हैं। आपस में बातें सरदाराने मक्का कर ही रहे थे तब तक के खाने काबा के अंदर से एक इंसान ने तवाफ मुकम्मल करने के बाद जब बाहर निकला तो लोगों के हुजूम पर नजर डाली तो लोगों से पूछा ऐ लोगों बताओ ये इज्तिमा किस बुनियाद पर, तुम्हारा यहाँ जमा होना किस बुनियाद पर है, आपस में क्या बातें कर रहे हो? लोगों ने कहा आज मक्के की पूरी कैफियत बदली हुई है, मक्के की पूरी रिज़िम बदली हुई है, मक्के के पूरे हालात बदले हुए हैं। कहा बताओ तो सही मामला क्या है, क्या तुमने नहीं देखा आज मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्के का बच्चा महक रहा है, मक्के का हर इंसान महक रहा है। अंदर से आने वाले इंसान ने कहा जो मैंने देखा है अगर बयान करूंगा तो ताज्जुब करोगे। अब लोगों ने कहा बता तो सही तूने क्या देखा है? खाने काबा के अंदर से तवाफ करने वाले इंसान ने आकर के कहा मैंने जब
खाने काबा का तवाफ मुकम्मल किया, चलने लगा तो मैंने देखा सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने गोद में एक बच्चा लिए हुए हैं, जिस बच्चे की सूरत के जैसे किसी की सूरत नहीं, जिसके चेहरे का जैसा किसी का चेहरा नहीं। हमारा यकीन है कि खाने काबा में आज तक किसी खातून ने इतना हसीन और जमील बच्चा जना ही नहीं है, इतना हसीन बच्चा मेरी निगाहों ने देखा नहीं है। ये बातें कर ही रहा था, अब लोग इंतजार करने लगे। जब उसके हुस्न की तारीफ को सुना, उसके चेहरे की तारीफ को सुना, उसके जो है उसके चेहरे के जोग्राफी के ताल्लुक से सुना, तो लोग ठहर गए। सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आने का इंतजार करने लगे। जब सरदार कुरैश आए, आने के बाद लोगों ने कहा, ऐ सरदार कुरैश, हमने सुना है आपके गोद में जो बच्चा है बड़ा हसीन और जमील है, बड़ा खूबसूरत है। अंदर से आने वाले इंसान ने कहा था, जब सरदार कुरैश अपने पोते को लेकर के खाने काबा की तरफ गए थे तो मैं मुड़ मुड़ करके सरदार कुरैश को देख रहा था, लेकिन जब करीब आ गए तो मेरी निगाह ये फैसला न कर सकी कि सरदार कुरैश खाने काबा की तरफ आ रहे हैं या खाने काबा सरदार कुरैश की तरफ झुका चला आ रहा है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। सरदार कुरैश जब अपने पोते को लेकर के खाने काबा के अंदर गए हैं तो काबा मुस्तफा करीम की जो है इस्तकबाल के लिए झुक गया है। जब खाने काबा का तवाफ मुकम्मल करने के बाद सरदार कुरैश बाहर निकले, लोगों के हुजूम पर नजर डाली तो लोगों ने कहा, ऐ सरदार कुरैश, हमने सुना है आपके गोद में जो साहबजादे हैं बड़े हसीन और जमील हैं, बड़े खूबसूरत हैं, उनके चेहरे का जैसा किसी का चेहरा नहीं, उनके नूर के जैसा किसी का नूर नहीं, उनके चेहरे का जैसा किसी का चेहरा खूबसूरत नहीं। हमने सुना है कबीले कुरैश में किसी खातून ने इतना हसीन और जमील बच्चा नहीं जना है। ऐ सरदार कुरैश, एक नजर अपने पोते को हमें भी दिखा दो, एक नजर अपने बेटे को हमें भी दिखा दो, एक नजर आपके लल्ले जिगर को हम भी देखना चाहते हैं। तो सरदार कुरैश ने जब अपने पोते के चेहरे से कपड़े को हटाया था तो पूरे मक्के के लोगों ने कहा था, आला हज़रत की ज़बान में पुकार उठे थे, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही चेहरे यही समा है कि दुआ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न शहीद आज़म हुसैन का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। सरदार कुरैश अपने पोते को लेकर के घर के अंदर आते हैं, अपनी बहू आमना को देते हैं। अब आमना की रवायतें सुनो। हजरत आमना बयान करती हैं, ये मेरा बच्चा जब दुनिया में आया तो ऐसा लगता था आसमान के तारे हमारे घर में आ जाएंगे। आमना बयान करती है, मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो एक ऐसी रोशनी तुलू हुई आसमान से कि उस रोशनी से मैंने ईरान के चरागाहों में जो ऊंट चल रहे थे और उन ऊंटों के गर्दन में जो कलादे पड़े थे, हमने उनका मुशाहिदा कर लिया। एक रवायत ये मिलती है कि उस रोशनी में हमने इराक और मशरिक और मगरिब को देख लिया। और एक यहूदी औरत की एक रवायत सुनो। हजरत आमना बयान करती हैं, एक यहूदी औरत आई, आने के बाद कहने लगी, ऐ बहन आमना ये बताओ, तेल की किल्लत की बुनियाद पर पूरे जो है पूरे मक्के के घरों के अंदर चराग नहीं जलता है, सारे घरों के अंदर अंधियारा मौजूद है, मगर बहन आमना तुम बताओ तुम कौन सा तेल इस्तेमाल करती हो, कौन सा शमा जलाती हो, कौन सा चराग जलाती हो? तो आमना ने जवाब दिया था, ऐ बहन सुनो, हम कोई तेल नहीं जलाते, हमने किसी शमा का इंतजाम नहीं किया है, हमने किसी मोमबत्ती का इंतजाम नहीं किया है, हमने किसी चराग का इंतजाम नहीं किया है, बल्कि ये मेरा बच्चा है जब से दुनिया में आया है, इसके आने की वजह से खल्लाके कायनात ने हमारे घर में इतनी रोशनी पैदा कर दी है, इतनी रोशनी पैदा कर दी है कि उस रोशनी की वजह से हमने जो है मशरिक और मगरिब का मुशाहिदा कर लिया है। ईरान के चरागाहों के अंदर जो ऊंट चल रहे हैं, उनके गर्दनों में जो कलादे पड़े हैं, इस बच्चे की आने की वजह से, उसकी रोशनी की वजह से हमने उनका मुशाहिदा कर लिया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पर जब तशरीफ लाते हैं तो मक्के की पूरी रस्म बदल जाती है, मक्के की पूरी कैफियत बदल जाती है। उस वक्त दस्तूर ये था कि बाहर की दाइयां मक्के में आया करती थी और मक्के के बच्चे को लेकर के जाती थी, खिदमत करती थी, गुजारे के लिए असबाब का इंतजाम हो जाया करता था। उस दौर में मेरे आका तशरीफ लाए, वो गुर्बत का दौर था, लोग मुफलिसी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मक्कतुल मुकर्रमा से काफी दूरी पर एक कबीला आबाद था, जिस कबीले को कबीले साद कहा जाता है। उस कबीले की एक औरत जिसका नाम हलीमा सादिया है, गुर्बत ने उसके दामन को पकड़ रखा था। मुफलिसी की वजह से
से, तंगदस्ती की वजह से, गरीबी की वजह से दूसरे बच्चों की खिदमत करती थी। जिंदगी गुजारने के असबाब का इंतजाम हो जाया करता था। जब आका तशरीफ लाए पूरे कबीले साथ में कोहराम मच गया। चलो मक्का चलेंगे, मक्के में अमीरजादों के बच्चे को हासिल करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, जिंदगी गुजारने के असबाब का इंतजाम हो जाएगा। कबीले साथ की औरतों ने हलीमा सादिया के पास जाने के बाद कहा, बहन हलीमा तुम भी हमारे साथ तैयार हो जाओ। हलीमा सादिया ने कहा, सुनो सुनो, हमारे घर में कई दिन से फाके पे फाके हो रहे हैं, हमारा जानवर जो है वो भी कमजोर हो गया है, कई दिन का भूखा है, वो हमें लेकर के मक्का नहीं जा सकता। हलीमा सादिया ने कहा, बहनों तुम चले जाओ मक्के में और मक्के के अमीरजादों को हासिल कर लो, उसके बाद में उनकी खिदमत करो, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। औरतों ने बार बार इसरार किया, बार बार कोशिशें करती रही, तो हलीमा सादिया तैयार हो गई और उस सवारी पर बैठी। सवारी के अंदर चलने की ताकत नहीं थी, आगे बढ़ने की जसारत नहीं थी। हलीमा सादिया जैसे तैसे उस सवारी पर बैठती हैं। जहाँ सारी औरतें अपनी सवारी की तेजी की वजह से, बरकरारी की वजह से मक्का पहले पहुंच जाती हैं। सारे अमीरजादों के घर पहुंचने के बाद सारे अमीरों के बच्चों को ले लेते हैं। जब हलीमा सादिया सवारी की कमजोरी की बुनियाद पर सबसे आखिर में पहुंचती हैं, तो कोई बच्चा जब न मिला तो औरतों ने देखा हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला है। तो हलीमा सादिया से औरतों ने कहा, बहन हलीमा क्या तुम्हें कोई बच्चा नहीं मिला? हलीमा ने कहा, हाँ हमें कोई बच्चा नहीं मिला है। औरतों ने कहा, अरे हलीमा खाली हाथ जाने से बेहतर ये है कि सामने जो हवेली नजर आती है, इनके घर में एक बच्चा है जो बड़ा हसीन और जमील है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसके बाप की जिंदगी अब मौजूद नहीं है, वो यतीम है। औरतों ने उसे यतीम समझ करके छोड़ दिया है। हमारा अकीदा ये है, हम सुन्नियों का ये अकीदा कह रहा है, हमारा ईमान हमारी गैरत को आवाज दे रहा है। हलीमा सादिया ने सारी औरतों के आखिर में आकर के पैगाम दिया, मेरे आका ने किसी और दाई को पसंद ही नहीं फरमाया, अगर किसी को पसंद फरमाया है तो हलीमा सादिया की ज़ात मुकद्दसा है। हलीमा ने औरतों से कहा, मैंने भी इस घर की बड़ी तारीफ व तौसीफ सुनी है, चलो हमें इस घर के अंदर लेकर के चलो। जब सरदार कुरैश से इजाजत तलब की, घर के अंदर गए। जाने के बाद आमना से मुलाकात की, आमना से सलाम करने के बाद कहा, बहन आमना हमने सुना है कि आपके घर में जो बच्चा है बड़ा हसीन और जमील है, बड़ा खूबसूरत है, इस बच्चे को हमें दे दो, हम इसकी खिदमत करेंगे, हमारी जिंदगी गुजारने के असबाब का इंतजाम हो जाएगा। आमना ने कहा रो करके, बहन हलीमा जो मकसद तुम लेकर के यहाँ आई हो वो मकसद यहाँ पूरा नहीं होगा, इसलिए कि इसके बाप का साया बहुत पहले इसके सर से उठ चुका है, ये यतीम है, तुम्हें ज्यादा दौलत यहाँ से नहीं मैसर होगी। हलीमा ने कहा, बहन आमना एक नजर अपने बच्चे को दिखा दो, हम आपके लखनऊ जिगर को एक झलक देखना चाहते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे। हलीमा सादिया के बार बार इसरार पर आमना ने चेहरे के कपड़े को हटाया तो मेरे सरकार मुस्कुराने लगे, और जब सोता हुआ बच्चा मुस्कुरा दे तो माँ की ममता तड़प जाती है। आप साहिब औलाद हैं, आपने गौर किया होगा जब आप बाहर से थके माने घर के अंदर आते हैं, छोटा सा मासूम बच्चा मुस्कुराता हुआ अगर गोद में आ जाए तो बाप की सारी थकन दूर हो जाती है, माँ की ममता तड़प जाती है। आमना ने हलीमा सादिया के सामने अपने बच्चे के चेहरे से कपड़े को हटाया, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्कुरा रहे हैं, तोहा व यासीन है, मुस्कुरा रहे हैं, गमों को हंसाने वाले हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सारी कायनात के पालनहार हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आमना ने कहा, आमना से हलीमा ने कहा, बहन आमना अब रकम मिले ना मिले, दौलत मिले ना मिले, शोहरत मिले ना मिले, हम आपके बच्चे की खिदमत करके अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना चाहते हैं। हलीमा सादिया ने आमना से कहने के बाद मेरे आका को आमना ने अपने सीने से लगाया और हलीमा को दे दिया। हलीमा सादिया बयान करती है, मैंने मुस्तफा करीम को अपने गोद में लिया, लेने के बाद अपने बाएं पिस्तान को मेरे आका के लबहाए मुबारक से लगाती हैं हलीमा सादिया, मगर मेरे सरकार चेहरे को फेर लेते हैं, दाएं पिस्तान को बढ़ाती हैं, मेरे सरकार ने पीना शुरू कर दिया। फिर हलीमा सादिया ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक से अपने बाएं पिस्तान को लगाया, मेरे सरकार ने फिर फेर लिया। हलीमा सादिया समझ जाती हैं, चूंकि उस वक्त हलीमा सादिया एक बच्चे को और दूध पिला रही थी, मेरे सरकार कायनात को निसाब पैदा करने वाले थे, कायनात को इंसाफ देने के लिए आए थे। मेरे आका समझ गए, मेरे आका जान गए
हलीमा सादिया एक बच्चे को और दूध पिला रही हैं, लिहाजा एक पिस्तान का हम पिएंगे, दूसरे पिस्तान को अपने रजाई भाई के लिए छोड़ दिया। और तिब्बी नुक्ते नजर के एतबार से, डॉक्टरी फिक्र नजर के एतबार से औरतों के दाएं पिस्तान में दूध कम होता है, बाएं पिस्तान में ज्यादा होता है। मेरे सरकार ने जिसमें कम दूध था उसको अपने लिए पसंद फरमाया, जिसमें ज्यादा था उसको अपने रजाई भाई के लिए छोड़ दिया। हलीमा सादिया बयान करती हैं, जब मैंने अपने नबी कौनैन को गोद में लिया, दाएं पिस्तान का दूध पिलाया, पिलाने के बाद सवारी पर बैठाया, वही सवारी है जो आते वक्त चल नहीं पा रही थी, लड़खड़ा रही थी, कदमों में ताकत नहीं थी, कदमों के अंदर चलने की जसारत नहीं थी। हलीमा सादिया बयान करती हैं, जब मैंने सरकार को लिया अपने गोद में, लेने के बाद जब सवारी पर बैठी तो सवारी पर बैठने के बाद अब जब सवारी को बढ़ाती है तो सवारी सारी सवारियों से आगे निकल जाती है। एक मोजज़ा मेरे आका का सुनो, हलीमा सादिया बयान करती हैं, जब मैं जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते के हर दरख्त सूखे थे, हर पत्थर बोल नहीं रहा था, लेकिन जब आका को लेकर के उस पहाड़ी से करीब से गुजरती हूँ तो पहाड़ी का हर जर्रा जर्रा, दरख्त का हर पत्ता पत्ता यही कह रहा था, आमना हलीमा मुबारक हो, तुम्हारे गोद में जो बच्चा है इसी के सदके में रब ने कायनात को बनाया है, इसी के सदके में रब ने हमें वजूद बख्शा है। हलीमा तुम्हारी किस्मत पर रश, जो गोद में तुम्हारे बच्चा है इसके सदके में कायनात का निजाम रब ने पैदा फरमाया है। हलीमा सादिया बयान करती हैं, और उन्होंने हमसे कहा, ऐ बहन हलीमा क्या तुमने सवारी बदल दी है? तो हलीमा ने जवाब दिया था, ऐ बहनों सुनो सुनो, हमने सवारी नहीं अलबत्ता सवार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा ने कहा, बहनों मैंने सवारी नहीं अलबत्ता सवार पैदा कर दिया है। हलीमा की रवायतें सुनो। हलीमा सादिया बयान करती, जब मैंने अपने घर में कदम रखा मुस्तफा को लेकर के, मैंने अपने शौहर से कहा, जाओ हर जानवर के थनों से दूध निकालो। तो हलीमा सादिया के शौहर का कहना है, जिस वक्त आका ने अपने कदमाए मुबारक को मेरे घर के अंदर रखा, हमने जानवरों के थनों से दूध निकालना शुरू किया। बर्तन कम पड़े गए मगर दूध का आना कम नहीं। सुबह की सुबेदी नमूदार होती है, लोगों का आना जाना हलीमा के दरवाजों पर लग जाता है, लोगों का आवागमन शुरू हो जाता है, लोगों की अजीम तादाद बन जाती है। कोई कहता है, हलीमा मैंने सुना है तुम्हारे गोद में जो बच्चा है बड़ा हसीन और जमीर है, बड़ा बाबरकत बच्चा है, जिसके चेहरे पर चेहरा डाल देता है उसको कभी नजर बद की बीमारी नहीं लायक होती। हलीमा हमने सुना है जिसके चेहरे पर हाथ फेर देता है उसके चेहरे पर हुस्न और जमाल आ जाता है। ऐ हलीमा हमने सुना है जिसके चेहरे पर हाथ फेर देता है उसको कभी बीमारी लाहिक नहीं होती, औरतों का आना जाना शुरू होता है। कोई कहता है, हलीमा अपने बच्चे की नजर हमारे बच्चे के चेहरे पर डाल दो ताकि हमारे बच्चे के चेहरे पर रौनक आ जाए और नजर बद के शिकार से दूर हो जाए। औरतों का जब ज्यादा आना जाना शुरू हो गया तो हलीमा सादिया ने अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदा, खोदने के बाद उसमें पानी जमा किया और मेरे सरकार के कदमे मुबारक को डाल दिया, दस्ते पाक को डाल दिया। डालने के बाद हलीमा ने कहा, औरतों अब आने की जरूरत हमारे घर में नहीं है, इस पानी को लेकर के जाओ, जो जिस इरादे से लेकर के जाएगा उस इरादे में उसे कामयाबी मिलती जाएगी, उस इरादे में उसको कामयाबी मिलती रहेगी। हलीमा सादिया की रवायतें सुनो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। हलीमा सादिया बयान करती हैं, एक मर्तबा मैंने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया। मैंने थोड़ी देर के बाद जब चेहरे से कपड़े को हटाया तो मैंने देखा नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने लबहाए मुबारक को हिला करके कुछ कह रहे थे। मैंने कान को करीब किया तो ऐसा लग रहा था वो अपने उम्मतियों को याद कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने चादर को फिर नबी कौनैन के रुखे अनवर पर डाल दिया। फिर मेरे आका ने अपने दस्ते पाक की उंगली को उठाया, आसमान की तरफ इशारा किया। मेरे सरकार जिस तरफ इशारा करते जा रहे हैं आसमान का चांद उस तरफ झुकता जा रहा है। अगर आका के हाथ का इशारा पाँव की तरफ जा रहा है तो आसमान का चांद पांव की तरफ झुक जाता
जाता है। मेरे सरकार के दस्ते पाक का इशारा अगर सर की तरफ जाता है तो आसमान का चांद सर की तरफ झुक जाता है। अगर हाथ का इशारा दाई तरफ होता है तो आसमान का चांद दाई तरफ झुक जाता है। आसमान का चांद अगर मेरे आका के इशारे बाएं तरफ होता है तो आसमान का चांद बाएं तरफ झुक जाता है। बरेली के इमाम ने कहा चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते मुस्तफा, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे आका की उम्र और बढ़ती है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ और बढ़ती है। हलीमा सादिया का जो रजाई बेटा था, मेरे सरकार का जो रजाई भाई था, वो बकरियों को चराए ले जाया करता था। एक दिन मेरे सरकार ने हलीमा सादिया से कहा, अम्मी जान हम भी बकरियों के साथ चराने, हम भी अपने भाई के साथ बकरियों को चराने में शिरकत हासिल करेंगे। हलीमा सादिया ने अब्दुल्ला से कहा, ऐ बेटे अब्दुल्ला, जब कल सुबह में बकरियों को चराने जंगल की तरफ ले जाना तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी साथ ले लेना, उनको भी अपने साथ ले करके जाना। रोजाना साथ जाने लगे मेरे सरकार। लेकिन जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, मेरे सरकार अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे। अब्दुल्ला ने दरवाजे को खोला, खोलने के बाद बकरियों के रेवड़ से बकरियों को निकाला। बड़ी ताकत लगाता है, बड़ी जसारत लगाता है, बड़ी हिम्मत करता है, डंडे पर डंडे मारता है, मगर बकरियां आगे नहीं बढ़ती चूंकि पीछे मेरे आका तशरीफ फरमाते। हलीमा ने कहा, ऐ बेटे अब्दुल्ला, तेरे पास जितनी ताकत है लगा ले, तेरे पास जितनी हिम्मत है लगा ले। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये जानवर भी जान रहे हैं। आला हजरत तभी तो इरशाद फरमाते हैं, अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदों में गिरा करते हैं। हलीमा ने कहा, बेटे अब्दुल्ला, जब तक कि तुम इनको आगे नहीं करोगे ये जानवर जाने का नाम नहीं लेंगे, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते। हलीमा की बातों पर अमल किया अब्दुल्ला ने। जब आका को आगे किया, अब जानवर को डंडे से नहीं सिर्फ ज़बान से कहना पड़ता है, ज़बान को हरकत भी नहीं सिर्फ इशारा करना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ आका जाते हैं बकरियां उधर उधर जाती हैं। मैं एक सवाल देकर के आपको जाता हूँ, मेरे सरकार के इशारे पर जानवरों ने अदब करना शुरू कर दिया। लेकिन दो पाँव के जानवर ऐसे हैं जो आज मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करते हैं और ये कहते हैं आका हम जैसे बशर हैं। देखो जानवर भी अदब कर रहा है और मेरे आका के सामने अपने कदम को आगे बढ़ाने की जसारत नहीं करता है। जब आका आगे होते हैं जानवर पीछे पीछे करना चलना शुरू कर देते हैं। मेरे आका जंगल की तरफ जाते हैं और ऊंचे टीले पर खड़े होकर के नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर जंगल के दरख्त का मुशाहदा करने लगते हैं। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, एक दिन अब्दुल्ला ने एक मौजज़ा देखा मेरे सरकार का। आसमान से एक बादल आता है, आने के बाद सरकार को अपने दामन में ले लेता है। लेने के बाद आसमान की तरफ मेरे सरकार जाते हैं। जाने के बाद मेरे सरकार के सीने को चाक किया जाता है। उसके बाद में सीने को फिर बराबर कर दिया जाता है। आका फिर जमीन पर तशरीफ लाते हैं। हलीमा सादिया के पास आने के बाद अब्दुल्ला ने कहा, ऐ अम्मी जान, आज गजब हो गया। मैंने एक ऐसा मामला देखा कि आसमान से एक बादल आता है, उसके अंदर दो इंसान आते हैं और उस आने के बाद आका को अपने घेरे में ले लेते हैं, अपने दामन में छिपा लेते हैं। सीने को चाक किया, कुछ निकाला, कुछ रखा। उसके बाद वो लोग चले गए। आका फरमाते हैं, अम्मी जान, ऐ हलीमा सादिया, सुनो सुनो। जब वो आए थे, आने के बाद मेरे सीने को चाक किया, कुछ निकाला, कुछ रखा। जब से ये काम हुआ बड़ा इत्मीनान मिल गया है, बड़ा सुकून मिल गया है। इतना सुनने के बाद हलीमा सादिया डर गई और कहा, बेटे अब्दुल्ला, कल से तुम इनको लेकर के जंगल की तरफ नहीं जाओगे। अब जब दूसरे दिन हजरत अब्दुल्ला आप दोनों बकरियों को लेकर के, सारी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ गए तो एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, चार दिन हुआ, कई दिन गुजर गए। जब मेरे आका जंगल की तरफ ना गए तो जंगल के जानवरों ने इश्क में बेदार होने के बाद जब आका को न देखा तो तड़प बेदार हुई, शौके दीदार में तड़पने लगे। आपस में एक मीटिंग तय की और ये तय किया किसी सूरत से आका को बुलाया जाए। आका आते थे, दीदार होता था, दीदार होता था, दिल को सुकून मिलता था, इत्मीनान कल्ब हासिल होता था। कई रोज हो गए हैं, कई दिन गुजर गए हैं, आका तशरीफ नहीं लाए हैं। कुछ ऐसा करो कि आका तशरीफ लाएं, उनके रुके अनवर की जियारत करेंगे हम लोग। तो जंगल के जब सारे जानवरों ने मशवरा किया तो उसमें एक बूढ़े जानवर ने मशवरा दिया, सुनो, एक बकरी को उठा लो, छुड़ाने के लिए आका आएंगे, मकसद कुछ और होगा, दीदार हमारा हो जाएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान की बकरी को दूसरे दिन जंगल के बूढ़े शेर ने उठा लिया, जंगल की तरफ लेकर के गए और अब्दुल्ला दौड़ते हुए अम्मी जान के पास आए। आमना ने कहा, बेटे बता तो सही, तेरे रोने की वजह क्या है? तो अब्दुल्ला ने कहा, अम्मी जान, जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी उसको आज जंगल का शेर उठा करके ले गया है। हलीमा सादिया हजारों कतार रोने लगी। आका मुस्कुराने लगे। कहा, अम्मी जान क्यों रो रही हो, रोने की वजह क्या है? तो हलीमा सादिया ने कहा, बेटे मैं रो इसलिए नहीं रही हूँ
कि ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जानवर उठा करके ले गया है, बल्कि मैं इस वजह से रो रही हूँ जब से तुम तशरीफ लाए हमारे घर में कोई नुकसान नहीं हुआ था, कोई खसारा नहीं हुआ था। आज बकरी को जंगल का जानवर उठा करके ले गया है, जंगल का एक शेर उठा करके ले गया है। मेरे आका ने बिस्तर से अपने आप को उठाया, उसके बाद में अब्दुल्ला से कहा चलो हमें वहाँ लेकर के चलो और उस तरफ लेकर के चलो जिस तरफ से शेर आया था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जंगल की तरफ जाते हैं और एक टीले पर खड़े होकर के आवाज देते हैं, या अबल हारिस, ऐ जंगल के बादशाहों बाहर निकलो। जैसे मेरे आका ने लबहाए मुबारक से कहा था, या अबल हारिस, अब जंगल के जानवरों ने आपस में फिर मशवरा किया, अब ठहरने का मौका नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन बुला रहे चले चलो, ताहा व यासीन बुला रहे चले चलो, नबियों के सरदार बुला रहे चले चलो, सारे जहां के पालनहार बुला रहे चले चलो। जब जानवरों ने सुना, अपने आप को अपने खेमे से बाहर निकाला, मुस्तफा के कदमों में अपने सरों को रखा। मेरे आका ने निगाहे नबूवत से देखा, एक बूढ़ा शेर बकरी की कान को पकड़े हुए मुस्तफा के कदमों में आकर के खड़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने शेर से गुफ्तगू की, तेरे अंदर हिम्मत कहां से आई, तेरे अंदर जसारत कहां से आई, तेरी इतनी औकात कि तूने मेरी अम्मी को रुला दिया, उनकी आंखों को अश्कबार कर दिया, हमारी अम्मी की बकरी को उठा करके ले गया। कहा हमारी इतनी कहां मजाल, हमारी इतनी कहां औकात, हमारी इतनी कहां हिम्मत कि हम आपको तकलीफ दे सके। आका आप आते थे, दीदार होता था, आप तशरीफ लाते थे, जियारत होती थी, आपके चेहरे को देख करके इत्मीनान मिलता था। क्योंकि आपके चेहरे का जैसा सुबह कयामत तक कोई चेहरा नहीं आएगा, क्योंकि आपको रब ने अपने नूर से बनाया है। आपको देखता हूँ बड़ा इत्मीनान मिलता था। आका कई दिन से नहीं आए, शौक़े दीदार में हम लोग बेकरार हो गए थे। जब तड़प न बर्दाश्त कर सके तो हम लोगों ने ये काम किया है। आका गुस्ताखी माफ हो, तो मेरे आका ने कहा जब शौक़े दीदार का ये मामला है तो हमने तुम्हारी गुस्ताखी को माफ कर दिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर आमना हलीमा के घर आते हैं। आने के बाद वो वक्त सईद भी आता है। हलीमा सादिया लेकर के आका को फिर मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो जाती हैं। चलो अब छोड़ करके आएंगे और वहाँ से जो उजरत मिलेगी हमारी जिंदगी का गुजारा हो जाएगा, वापस हम अपने घर आएंगे। हलीमा सादिया लेकर के मुस्तफा करीम को मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना दवा हो जाती हैं। रास्ते में एक जगह ठहरती हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दूर कर देती हैं, कहती हैं बेटा ठहरो, कजाए हाजत करने के बाद फिर मैं तुम्हें लेकर के चलती हूँ। हलीमा सादिया ने चंद कदम मुस्तफा से दूर होती हैं। मेरे आका ने कदम मुबारक को आगे बढ़ाया, चलना शुरू किया। चलते चलते थोड़ी दूर अपने कदम को आगे बढ़ाया था, तब तक उधर से अबू जहल गुजर रहा था, घोड़े पर बैठा हुआ। नबी कौनैन को देखता है, ठहर जाता है, मुस्तफा को उठाता है, क्योंकि कोई नहीं था वहाँ पर। हलीमा सादिया थोड़ा सा पिछड़ गई, थोड़ा सा दूर हो गई, तो नबी कौनैन को देख करके अबू जहल पहचान गया, ये मेरा भतीजा है, इसको उठा करके हम इसके मंजिल मकसूद तक पहुंचा दें। मेरे आका को अबू जहल ने उठाया, उठाने के बाद अपने घोड़े पर, अब जिस सवारी पर सवार था उस सवारी पर अपने पीछे बैठाया। बड़ी ताकत लगाता है, बड़ी हिम्मत लगाता है, मगर सवारी नहीं चलती है। अबू जहल ने अपने जानवर को इतना मारा कि लहू लहान हो गया, चाबुक पर चाबुक देता है, मगर सवारी चलने का नाम और निशान नहीं लेती है। थोड़ा सा वक्त गुजरता है, थोड़े से लम्हे के बाद उसके ज़हन में बात आती है, वजह क्या है, हमारी सवारी कमजोर भी नहीं है, हमारी सवारी लागर भी नहीं है, हमारी सवारी तो फरबा है, हमारी सवारी के अंदर तेजी भी है, ताकत भी है, कुव्वत भी है, चलती क्यों नहीं। उसके बाद में थोड़ा सा फिक्र अपने आप को आगे बढ़ाया, फिर मुस्तफा करीम को पीछे से उठा करके जब आगे बैठाया, अब सवारी को हटाता भी नहीं है, सवारी से कुछ कहता भी नहीं है, सवारी आगे आगे खुद ब खुद चलना शुरू कर देती है। जब सरदारे कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचते हैं तो अबू जहल ने कहा ये बच्चा आगे चल के हमारे साथ क्या करेगा हम नहीं जानते, मगर मामला ऐसा है। तो सरदारे कुरैश ने कहा अरे अबू जहल, तूने इसके मकाम को नहीं जाना है, तूने इसके मर्तबे को नहीं जाना है, तूने इसके मरातिब को नहीं जाना है, तूने इसके फजाइल को नहीं जाना है। अरे ये बच्चा वो है, जब ये पैदा हुआ था तो आसमान से सदा आई थी, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर में जो बच्चा आ रहा है, इस बच्चे के सदके में मैंने अपनी रुबूबियत को जाहिर किया है, इसके सदके में मैंने आसमान को बनाया है, इसके सदके में मैंने जमीन को बनाया है। ऐ सरदारे कुरैश, अगर ये न होता
तो कायनात की किसी शय को वजूद होगा। सुभान अल्लाह बेशक। अबू जहल से सरदार कुरैश ने कहा, सरदार कुरैश फरमाते हैं नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जब हलीमा सादिया घर के अंदर आती हैं तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी के लिए सबसे ज्यादा औरतों को जो हदिया मिला था सरदार कुरैश ने 70,000 दिरहम हलीमा सादिया को उजरत में दिया था, उजरत में दिया था खिदमत में। उतनी खिदमत गुजारी किसी और औरत को नहीं मिली थी जितनी हलीमा सादिया को मिली थी। आयत करीमा जो मैंने खुतबे मशमूना के बाद पढ़ी, अल्लाह रब्बे कदीर कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा। रब्बे कायनात ने अपने फरिश्तों के हुजूम को जमा किया, जमा करने के बाद कहा ऐ फरिश्तों देखो मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, ज़मीन पे अपना नायब बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा मौला तू ज़मीन पर ऐसे इंसान को भेजना चाहता है जो जाने के बाद खुरेजी करेंगे, जो जाने के बाद फितना फसाद पैदा करेंगे, जो जाने के बाद एक दूसरे के हुकूक को मारेंगे, बड़ों का अदब नहीं करेंगे, छोटों पर शफकत नहीं करेंगे, हुकूक वालिदैन भी नहीं बजाएंगे, तेरी फरमा बरदारी भी नहीं करेंगे। होता है ना, आज भी देखो मस्जिदें खाली नजर आती हैं, आज भी देखो तो इबादत गाहें खाली नजर आती हैं। फरिश्तों ने कहा मौला तू ऐसे इंसान को जमीन पर खलीफा बनाना चाहता है जो जाने के बाद दूसरे के हुकूक को मारेंगे, जो जाने के बाद दूसरों की हक तलफी करेंगे, जो जाने के बाद दूसरों को जो है दूसरों की नाफरमानी फरमाबरदारी करेंगे। सरदार कुरैश के पोते के आने से पहले पहले ये बातें नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ उस कुरान में रब फरमाता है वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा। फरिश्तों ने जब कहा तो रब ने फरमाया फरिश्तों इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता वो तुम नहीं जानते हो, मेरी मर्जी तो कुछ और है, मेरी मशीयत तो कुछ और चाह रही है। मैं चाहता ये हूँ, मेरी मर्जी ये है कि मेरा महबूब दुनिया में जाए और मेरे महबूब की महबूबियत की वजह से मेरी रबूबियत का इजहार हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब रब्बे कायनात ने नबी कौनैन के नुत्फे को पैदा फरमाया, तख्लीक आदम जन्नत में होती है, मेरे महबूब के नूर को रब ने आदम की तख्लीक से पहले पहले पैदा फरमा दिया था। जब आदम की तख्लीक जन्नत में होती है, पुश्ते आदम में नूरे मुस्तफा को रखा जाता है, तो चूंकि जहाँ उजाला होता है लोगों का हुजूम वही होता है, ये बल्ब नजर आता है। थोड़ा सा अगर माहौल और होता तो कीड़े इसके चारों तरफ नजर आते, वो कीड़े नहीं बल्कि परवाने होते हैं। नबी कौनैन के पुश्त में जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो पुश्ते आदम में जलवागर था वो नूर की शक्ल में था। आदम जन्नत में पैदा हुए, जन्नत की क्यारियों में जाना आना होता था। नब्बे कायनात के प्यारे महबूब का नूर जब आदम की पुश्त में था, जिस तरफ जाते थे फरिश्तों का हुजूम उधर होता था। फरिश्ते आदम की पुश्त को देखने के लिए बेकरार होते थे। आदम ने अरीजा पेश किया मौला क्या मेरी पुश्त में कोई ऐब है, मौला क्या मेरी पुश्त में कोई कमी है, क्या वजह है कि मैं जिधर जाता हूँ फरिश्ते वहाँ पहुँच जाते हैं। रब्बे काबा ने पुश्ते आदम से नूरे मुस्तफा को निकाला, पेशानी आदम में रखा। अब वही फरिश्ते जो आदम के पीछे पीछे चल रहे थे, अब वही फरिश्ते आदम के आगे आगे चल रहे हैं, आदम के पेश पेश चल रहे हैं, आदम के आगे आगे चल रहे हैं। आदम ने कहा मौला क्या वजह है, कल जो फरिश्ते मेरे पीछे पीछे थे आज वही फरिश्ते हमारे आगे आगे हैं। रब्बे कायनात क्या मेरी पेशानी में कोई कमी है, क्या मेरी पेशानी में कोई ऐब है, वजह क्या है। रब्बे काबा ने फरमाया ऐ आदम तुझे देखने के लिए फरिश्ते नहीं आते हैं, ऐ आदम तुझे देखने के लिए बेकरार नहीं हो रहे हैं, ऐ आदम तेरे नूर को देखने के लिए बेकरार नहीं हो रहे हैं, ऐ आदम तेरी पेशानी को देखने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि तेरी पेशानी में जो नूरे मुस्तफा जलवागर है उसी को देखने के लिए ये फरिश्ते बेकरार हो रहे हैं। ऐ आदम सुन, जब ये पैदा होगा मक्के में जलवागर होगा, मक्के से मदीना हिजरत करके जाएगा, अपनी जिंदगी को मुकम्मल करेगा, उसके बाद में जब इसका रोजा बनेगा तो यही फरिश्ते 70,000 सुबह में 70,000 शाम में इसके रोजे पर हाजिर देने का शर्फ हमसे मांगा करेंगे। तो रब्बे काबा की जब बात को आदम ने सुना तो फरमाया ऐ मौला उस नूर को ऐसी जगह पर रख दे कि तेरा आदम भी देख सके। मौला ने आदम की दरखास्त को कबूल फरमाया। फिर पेशानी आदम से नूरे मुस्तफा को रब्बे काबा ने निकाला और अंगूठे आदम में रखा। जैसे ने आदम ने अपने अंगूठे में नूरे मुस्तफा की जलवागरी पाई, लबों से चूमा आंखों से लगाया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लबों से चूमा आंखों से लगाया। एक बात सुनो,
आज जो बेटा अपने बाप का वफादार होगा वो अपने बाप की सुन्नत पर अमल करेगा, और जो बेटा बाप का गद्दार होगा वो बाप की सुन्नत से रूगर्दानी करेगा। बात और इशारा आप खूब समझ रहे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है नामे मुस्तफा पर अंगूठे को चूम करके आंखों से लगाना। परवरदिगार आलम ने कायनात को जो वजूद बख्शा है ये मुस्तफा का सदका है। आज जो जिक्र हुसैन हो रहा है ये मुस्तफा का सदका है। नबी कौनैन ना आए होते तो न हुसैन का वजूद हुआ होता, मुस्तफा ना आए होते तो मार्के करबला वजूद में ना आया होता। अगर मुस्तफा ना आए होते तो हमें जिंदगी गुजारने का अच्छा तरीका न मैसर होता। ये जो कुछ हमारे सामने है ये सब मुस्तफा का सदका है। नबी कौनैन पैदा कब हुए पूरा शजरा सुनो, बात को मुकम्मल करता हूँ, काफी वक्त हो चुका है। चूंकि आज की तारीख में सिर्फ एक ही जलसा नहीं है, चूंकि 10 दिन लगातार मुकम्मल यहाँ पर आपको भी आना है, हमें भी आना है, हमें कहना है, आपको सुनना है। रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाया जाए, कुछ इस तरह निभाया जाए, बात भी होती रहे, काम भी होता रहे, वक्त भी ज्यादा न हो, वक्त पर बातें होती रहे। बस सजरा सुन लो, हर इंसान जानता है, पूरे इंसान अपने हाथ को उठा करके गवाही दो। दुनिया का सबसे पहले इंसान का नाम क्या है? आदम। दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम शीश, शीश के बेटे का नाम आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाहुर, नाहुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अमान, अमान के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे अलीसा, अलीसा के बेटे हूद, हूद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे निदर, निदर के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नादिर, नादिर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे कलाब, कलाब के बेटे कुशी, कुशी के बेटे अब्दे मनाब, अब्दे मनाब के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला के बेटे का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।